All right, students, welcome you for the session with me for the important lecture with me today. The lecture is already we have been talking about acids and bases. तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे वो एसिड्स के ऊपर हुए थे और हमने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स दोबारा से ये लेसन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मैंने नाम लिखा है यूट्यूब चैनल जिसमें वो मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सिकरी डाल के आप सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर सुन सकते हैं एसिड्स के ऊपर जो हमने डाले हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कौन से इंडिकेटर हम यूज करते हैं, हमने बताए नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे लिटमस सॉल्यूशन था। और फिर हमने बताया कि सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन कैसे कलर चेंज करते हैं एसिड्स और बेसिस में। अब क्वेश्चन ये है कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऐसा क्यों होता है? एसिड्स और बेसिस जो होते हैं स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ जो एसिड्स और बेसिस होते हैं, हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आएंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो हम ये कह रहे हैं ये जो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स और ये जो बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब क्या आपको पता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बताओ, क्या पता है तुम्हें? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? मानवी, क्या तुम्हें पता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जब उनको आप पानी में डाल दोगे तो क्या होगा कि दे विल प्रोड्यूस आयंस। क्या प्रोड्यूस करेंगे वो? आयंस। दे प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है। तो वाटर के अंदर जैसे ही मैंने एसिड डाला स्टूडेंट्स, उसने क्या किया? आयंस फॉर्म हो गए, आयंस फॉर्म हो गए। जैसे कि तुमने HCl को लिया, HCl एक एसिड है, उसको तुमने पानी में डाल दिया स्टूडेंट्स, पानी में डाल दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर। तो ये क्या बनाता है? H+ एक्वस आयंस बनाता है। ये क्या बनाएगा? और Cl माइनस एक्वस। हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्वस का मतलब तुम्हें पता ही है, जब हमने बताई थी रिएक्शंस कि ये पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। तो ये आयंस बन जाते हैं स्टूडेंट्स, आयंस बन जाते हैं। जो एसिड्स होते हैं अगर तुमने उसको पानी में डाल दिया तो वो आयंस बना देते हैं। और इसी तरह अगर मैंने कहा कि ये लो बेस है मेरे पास, ये एक बेस है, ये HCl एक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स। NaOH एक बेस है स्टूडेंट्स। इसको मैंने अगर एक्वस लिखा तो मतलब ये है कि ये पानी में है, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम। ये आयंस बना लेगा, पानी में क्या बनाएगा? आयंस स्टूडेंट्स। तो एक्वस का मतलब तुम्हें पता ही है, जब मैं एक्वस डालता हूँ ब्रैकेट में कि ये पानी में है। अब कैसे पता लगेगा कि ये आयंस बनाते हैं स्टूडेंट्स? आपको कैसे कह सकते हो कि आपने ये कहा कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं? फिर H+ आयंस देते हैं। जितने भी एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, जब मैं उनको लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड्स है, ये सारे मैं कह रहा हूँ ये एसिड्स हैं। तो ये क्या दे रहे हैं? अगर मैं लिखूँ ये एथनोइक एसिड है, ये एसिड है स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या इनके पास क्या है? H+ है। ये H+, लेकिन तब होता है जब ये पानी में डालते हैं। जब मैं पानी में डाल दूंगा इनको स्टूडेंट, तो H+ क्या करेगा? पानी के साथ ऐड करके ये बनाता है H3O+। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ H+ H+। क्या लिखता हूँ मैं? H+। तो ये आयंस बन जाते हैं पानी के अंदर। ये क्या बना लेते हैं? आयंस को बनाते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देंगे? H+ आयंस। देख रहे हो, सभी एसिड में H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें यहाँ पे ये वाला H है। तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। और जो बेसिस होते हैं स्टूडेंट, बेसिस के बारे में मैंने ये बताया कि अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया तो उसने क्या बनाया? सोडियम और OH-। तो अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया स्टूडेंट, तो पानी के अंदर इसने भी अपने आयंस छोड़ दिए। क्या बनाए? आयंस। तो ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयंस।
तो ये आयंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, दे प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन। तो हमने आपको जो बात बताई कि एसिड्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों आयंस बना लेते हैं। जब एसिड और बेस मैं पानी में डालूंगा स्टूडेंट्स तो उनके आयंस बन जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि आपने एसिड को पानी में डाला स्टूडेंट, तो इसने आयंस बनाए, और एसिड ने कौन से आयंस दिए हैं, H+। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एक्वस, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने बताया कि H+ तो एग्जिस्ट करता नहीं, ये पानी के अंदर जाने के बाद बना लेता है H3O+। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो पानी के अंदर आपने देखा है कि ये वाले आयंस बनते हैं। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बताइए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये आपने अपना हैंड को रेज किया, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ये लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एसिड जो होते हैं या बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। जब मैंने पानी में डाल दिया तो आयंस बन जाएंगे। इसी के लिए हमने एक एक्टिविटी की, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टिविटी की स्टूडेंट्स आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रूव करने के लिए कि एसिड जो होते हैं वो आयंस बनाते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक बीकर लिया है स्टूडेंट्स। इस बीकर में मेरे पास वाटर है, ठीक है। आप इसके अंदर देख रहे हो दो मैंने लगाए हैं ये नेल्स। ये दो नेल्स जो है इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। इनके ऊपर मैंने एक ये वायर्स लगाई हैं जिससे कि करंट पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है। और यहाँ पे एक स्विच लगाया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया है, और 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब इसके अंदर मैंने पानी डाला था। अगर मैंने इसके अंदर, ये पहले वाटर था स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने अब डाइल्यूट HCl डाल दिया और यहाँ पे स्विच लगा दिया, तो आप देखेंगे कि 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब जल जाए। द बल्ब विल लाइट अप स्टूडेंट व्हेन HCl is added in this solution. Why will the bulb light up? Bulb can only light up if ions are produced. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो आयंस होंगे स्टूडेंट। तो HCl क्या करेगा, जैसे पानी में जाएगा इसके आयंस बन जाएंगे। यहाँ पे हमने शो किया HCl के आयंस बन जाएंगे। तो बिकॉज HCl डिसोशिएट हो गया, HCl डिसोशिएट हो गया इनटू आयंस। तो हम ये कह रहे हैं जो HCl है, इट इज एन एसिड, इट डिसोशिएट्स इनटू आयंस। तो ये आयंस में डिसोशिएट हो गया स्टूडेंट्स। तो फिर क्या हुआ, इसने इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, कंडक्ट्स करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस जो होते हैं स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और जो बल्ब होगा स्टूडेंट वो लाइट अप हो जाएगा, बल्ब लाइट्स। इसी तरह है, अगर मैंने इसमें कोई बेस डाल दिया पानी में, अगर आपने वाटर में स्टूडेंट्स कोई बेस डाल दिया, मान लो बेस का मतलब NaOH डाल दिया, तो अगेन यू विल फाइंड दैट व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, आपने बेस डाल दिया तो भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और बल्ब जलेगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर, पानी के अंदर, अगर वाटर के अंदर स्टूडेंट्स आपने ग्लूकोज डाल दिया, आप देखो कि कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। अब कंडक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि ग्लूकोज ना एसिड है ना बेस है स्टूडेंट्स, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता वाटर के अंदर। तो ये बल्ब अब जलेगा नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। तो ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। मैं ये कह रहा हूँ जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज आप खाते हैं स्टूडेंट्स, चीनी, ये इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है स्टूडेंट्स।
तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये बल्ब अब नहीं जलेगा अगर मैंने ग्लूकोज डाला। तो ये ग्लूकोज एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसने आयंस प्रोड्यूस नहीं किए पानी के अंदर। जब आयंस वाटर के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुए स्टूडेंट्स, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि टेक सोल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप मुझे बताओ कि किन केसेस में बल्ब जलेगा और किस में नहीं जलेगा स्टूडेंट, जल्दी बताओ, 1 मिनट का वक्त है। एक बार मैंने पानी में ग्लूकोज डाला, एक बार अल्कोहल डाला, एक बार हाइड्रोक्लोरिक, एक सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताओ कि किस में आयंस बनेंगे, किस में नहीं बनेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, अगर हम तुम खुद करना चाहो तो इसको करके देख सकते हो स्टूडेंट। तो आप इनको देख लेना इस एक्टिविटी को कि कितने बल्ब जलते हैं। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि ये जो बल्ब है, अगर आयंस प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स तो बल्ब जलेंगे। एसिड और बेस के अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर, तो वो कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो फिर हम इनको देख लेंगे, बल्ब जल जाएगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर मैं कोई साल्ट भी डाल दूंगा स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, तब भी मेरा बल्ब जलेगा क्योंकि वहां पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आई कि एसिड के अंदर H प्लस आयंस होते हैं और बेस के अंदर OH माइनस आयंस होते हैं स्टूडेंट। और इसीलिए ही तुमने देखा होगा कि एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है स्टूडेंट। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि एसिड जो है, तुम्हें जितने भी एसिड्स हैं स्टूडेंट, वो वाटर के अंदर क्या दे रहे हैं तुम्हें? H प्लस आयंस। इसे मैं लिख रहा हूँ HX+। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I can write student like this also, H2O, it produces H3O plus. H plus जो है, it does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है और H3O प्लस बना लेता है। तो यहाँ पर जितने भी एसिड होंगे वो हमें ये वाले आयंस देने वाले हैं। और अगर मैं बेस ले रहा हूँ जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये सब बेसिस हैं स्टूडेंट। तो ये हमें क्या देने वाले हैं? ये देंगे हमें OH माइनस एक्वस। तो ये हमें OH माइनस एक्वस को प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट। क्या देंगे? OH माइनस। तो अब हमें पता लगा कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए HCl ने हमें, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया जब मैंने पानी में डाला, और बेस से हमें ये पता लग गया कि ये वाले आयंस बन गए। तो हमें समझ में आ गई स्टूडेंट कि एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो पानी के अंदर आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड कौन से आयन दे रहे हैं? H प्लस। और बेस कौन से दे रहे हैं? OH माइनस, OH माइनस। तो ये कोई भी एसिड, ये देखो यहाँ पर हमने कितने बेसिस दिखाए आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो वाटर के अंदर कास्टिक सोडा सॉलिड होता है, इसको मैंने पानी में डाल दिया स्टूडेंट, तो ये वाले आयंस बन गए पानी में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने भी OH माइनस दिए, ये OH माइनस दिया, OH माइनस दिया, ये OH माइनस दिया। ये बेसिस हैं, ये बेसिस हैं, इन्होंने में OH माइनस आयन दिए। पानी के अंदर मैंने एक्वस लिखा है क्योंकि पानी के अंदर है ये। और ये सब एसिड है, जैसे HCl स्टूडेंट, ये एसिड है, और इसने वाटर के अंदर तुम्हें ये दे दिया H3O प्लस। तो ये जो एसिड और बेसिस के अंदर डिफरेंस हमें पता लग गया स्टूडेंट्स क्या होता है। अब देखो कि बहुत सारे एसिड जो होते हैं पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, और कुछ बेसिस भी पानी में डिजोल्व होते हैं। जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। तो एल्कली, एल्कली क्या होते हैं? आपने बेस को पानी में डाला स्टूडेंट्स, वो डिजोल्व हो गया, तो सोल्यूशन जो होगा उसे हम कहते हैं, सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन हो गया स्टूडेंट्स, एल्कलाइन हो गया, सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा, तो उसे हम एल्कली कहते हैं। एल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा कि ये एल्कलाइन सोल्यूशन है? तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इंडिकेटर कौन सा है? रेड लिटमस को जो होते हैं स्टूडेंट बेस क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। तो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ये एल्कलाइन सोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
अब अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट तो क्या होगा? एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो साल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। सो आई एम सेइंग एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखो आपने लिया HCl और आपने इसको रिएक्ट कर दिया NaOH के साथ। स्टूडेंट्स ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बन गया? NaCl, एक साल्ट बन गया स्टूडेंट, और क्या बन गया? H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमें मिल गया, ये लिक्विड HCl। तो एसिड प्लस बेस इसने क्या बनाया? साल्ट एंड वाटर। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स? What is a neutralization reaction, students? When acid reacts with a base, it forms salt and water. This reaction is called neutralization reactions, and these reactions are exothermic. ये reactions कैसी होती है student? Exothermic. What is the meaning of exothermic, student? जल्दी बताओ. What is exothermic reaction? कौन बता रहा है इसका आंसर? What are exothermic reactions, students? कौन बता रहा आंसर? टेल मी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, क्या होगा? इसमें हीट निकलेगी। हम क्या कहते हैं? हीट इवॉल्व होती है स्टूडेंट, हीट एवोल्यूशन होती है, हीट इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है स्टूडेंट, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है स्टूडेंट, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिनमें हीट निकलती है। जो टेस्ट ट्यूब होगी स्टूडेंट वो गर्म हो जाएगी अगर आपने डाला है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिसे मैं कह रहा हूं डिल्यूशन ऑफ एसिड। डिल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज डिल्यूशन ऑफ एसिड्स? व्हाट इज डिल्यूशन ऑफ एसिड? बताओ, कोई बता सकता है मुझे? आपने एसिड में पानी डाला है स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा? डिल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई कंसंट्रेटेड एसिड लिया स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड एसिड लिया मैंने स्टूडेंट, उसमें पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो बहुत हीट निकलेगी। तो इसमें बहुत सारी हीट निकलने वाली है। हीट इज रिलीज। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट? हीट रिलीज होती है, तो हीट निकलेगी। तो ये तो फिर डेंजरस है, इट इज नॉट सेफ। अगर देखो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ आपको, देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एसिड है, एक बीकर में एसिड है, मैंने पानी डाला, तो देखोगे बहुत सारी हीट निकलेगी स्टूडेंट, बहुत सारी हीट निकलने वाली है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो क्या आप एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालोगे तो ये आपके मुंह पर स्प्लैश हो जाएगा और आपका मुंह जल सकता है स्टूडेंट, क्योंकि उसमें बहुत हीट निकलेगी। ये रिएक्शंस होती हैं, बहुत वायलेंट होती हैं और बहुत एक्सोथर्मिक होती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वाइल एडिंग एसिड, तो फिर हम पानी, एसिड में पानी नहीं डाला जाता स्टूडेंट, वाटर में एसिड डालते हैं, और वो भी स्लोली एंड स्लोली। यहाँ पे बताइए, मैंने बताया क्वेश्चन कि आप जब भी एसिड पानी में डालेंगे तो हीट ऑफ डिल्यूशन होती है, हीट ऑफ डिल्यूशन होती है स्टूडेंट, हीट ऑफ डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब ये है कि आपने पानी डाला है, जैसे ही डालोगे तो हीट निकलेगी। अगर एसिड में पानी डालोगे तो इतनी ज्यादा निकलेगी कि आपके सीधा मुंह पर आ जाएगी, तो आप जल सकते हैं स्टूडेंट, स्प्लैश हो जाता है, बॉइलिंग हीट बहुत निकलती है। तो हम जब भी डिल्यूशन करते हैं, पानी में एसिड को धीरे धीरे डालते हैं, तो फिर जो हीट निकलती है वो थोड़ी थोड़ी निकलती है। ये भी समझ में आ गई। अब देखिए कि अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ गए कि एसिड और बेसिस आप पढ़ रहे हैं। व्हाई डू HCl शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन?
while solution a compound like alcohol and glucose do not show acidic character. Question number 1. Can anybody answer this question? बताओ कौन बता रहा है पहले का आंसर? HCl और HNO3 जो होता है स्टूडेंट, वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोस और अल्कोहल जो है, ग्लूकोस और अल्कोहल स्टूडेंट्स वो एसिडिक करेक्टर नहीं शो करते. टेल मी द रीजन. बताओ कौन आंसर कर रहा है इसका? सर कहना है. क्या आंसर दिया है? सर कहना है. HCl और HNO3 में एसिडिक करेक्टर क्यों होता है? जल्दी बताओ. क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? they ionize to produce H plus ions. क्या मिलते हैं हमें? H plus ions. लेकिन ये नहीं, ये डिसोशिएट नहीं करते H plus ions में. They do not dissociate, do not ionize भी कह सकता हूं, dissociate या ionize. They do not ionize to produce H plus. तो यहां पर ये आयंस हमें नहीं मिलते, ये इनके पास नहीं है, ये आयंस ये नहीं देते, इसलिए ये एसिड नहीं है स्टूडेंट, ये वाले एसिड. ये आंसर मिल गया. एनी डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है बताओ? व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो बताओ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? टेल मी द रीजन व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स एसिड जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. आपने देखा था बल्ब जल गया था, मैंने बल्ब जला दिया था किससे? एसिड से. बताओ क्यों? इसका रीजन बताओ जल्दी, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास. व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट? हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन? जल्दी बताओ. हु इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? टेल मी. कौन बता रहा है इसका आंसर? जल्दी बताओ आंसर क्या है. देखो कि एसिड्स क्या करते हैं. एसिड्स behave like electrolytes. Acids are ionized. Acids are ionized in what? In water to produce ions. तो एसिड क्या करते हैं? तुमने देखा था कोई भी एसिड है वो क्या करता है? आयंस प्रोड्यूस करता है. मतलब एसिड्स एक्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स. एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट्स, hence they conduct electricity. तो वो क्या करेंगे? they will conduct electricity. आपने देखा था जो मैंने एक्टिविटी की थी उसमें बल्ब जल गया था. तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया स्टूडेंट्स. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? बोलो. एनी डाउट स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है? और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स. आपके पास है ड्राई HCl और आपके पास है ड्राई लिटमस पेपर. कोई भी कलर चेंज नहीं है, नो कलर चेंज. Why? What is the reason students? Who can tell the answer? देखो जब ड्राई HCl होगा तो ये डिसोशिएट नहीं होगा. ड्राई HCl does not dissociate. लेकिन अगर मैंने एक्वस ले लूंगा, लेकिन अगर एक्वस HCl होगा स्टूडेंट, मतलब पानी के अंदर डाल दूंगा तो ये डिसोशिएट हो जाता है, तो फिर ये आयंस बनाता है. इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl-.
तो वाटर के अंदर जो होता है स्टूडेंट, अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर ले लूंगा, मॉइस्ट क्या होता है, जिसमें पानी होता है, तो ये कलर चेंज कर लेगा। तो फिर तो ये जो ब्लू वाला है स्टूडेंट, वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। ब्लू लिटमस विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस इफ आई टेक ए मॉइस्ट लिटमस पेपर जिसके अंदर पानी है स्टूडेंट्स। अगर ड्राई लूंगा तो ये डिसोसिएशन नहीं होगा। ड्राई HCl जो होती है ये ड्राई है स्टूडेंट, इसमें पानी नहीं है, ये डिसोशिएट नहीं करेगा, तो इसलिए कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ये एसिडिक नहीं है। एसिड कब है, जब ये पानी में जाता है, तब ये कौन से आयन देता है, H+ आयन। तो ये अभी आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, आंसर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। कोई डाउट है, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोलो, अभी मैं यहाँ पर आपके आंसर कर रहा हूँ। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्टूडेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिल्यूटिंग एन एसिड व्हाट इज रिकमेंडेड, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। इसका क्या आंसर है स्टूडेंट, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। देखो अगर एसिड है मेरे पास, मान लो इसके पास एसिड है, आपने वाटर डाल दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व। इसमें बहुत हीट निकलने वाली है, बहुत हीट इवॉल्व होगी स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, बहुत हीट निकलेगी, ये सब स्प्लैश हो जाएगा, आपके फेस के ऊपर आ जाएगा सारा, बहुत डेंजरस है। तो हम क्या करते हैं फिर, पानी के अंदर एसिड को स्लोली एंड स्लोली ऐड करते हैं ताकि हीट कम निकले और हम जो स्प्लैश होने वाला है उससे बच जाए स्टूडेंट्स। बिकॉज द डिल्यूशन ऑफ एसिड बाय वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर मिल गया, तुम्हें समझ में आई। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डिल्यूटेड। तो बताओ कि मेरे पास एसिड है, उसमें मैं पानी डाल दिया तो डिल्यूट हो गया, और पानी डाल दिया और डिल्यूट हो गया, तो पानी डालता जाऊंगा, डिल्यूशन होती जाएगी। व्हाट इज डिल्यूशन, डिल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर टू द एसिड। मोर एसिड मोर वाटर यू विल ऐड, मोर डिल्यूशन। तो इससे क्या होगा बताओ, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट इसमें, कौन बता रहा है इसका आंसर। पानी डालने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी जो कंसंट्रेशन को क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम एसिड तो उतना ही है पानी के अंदर, लेकिन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम होती जाएगी। मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कह रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम लेस हो जाएगी क्योंकि पानी ऐड करता गया। टोटल तो सेम ही एसिड, उसमें तो मैंने एसिड को निकाल थोड़ा दिया पानी में से, लेकिन जो 1 मिलीलीटर अगर मैं पानी ले लूं तो उसमें उसकी वैल्यू कम होती है, वो डिल्यूट होगी, मतलब डिल्यूट होगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पहले ही कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, इसके अंदर बहुत सारे OH आयंस होते हैं, तो आपने इसके अंदर और एसिड बेस डाल दिया स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, तो OH आयंस अब तो जितने हैं उतने ही रहेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें और भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे तो भी OH आयंस का अमाउंट सेम ही रहेगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट्स को, जितने मैंने बोले आपने नोट कर लिए, सबने सारे आंसर नोट कर लिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर्स आपने नोट कर लिए। अच्छा कर लिए, अच्छी बात, आगे चलते हैं। देखो कि अब हम कहते हैं कि एक एसिड, तुम कहते हो कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड,
एक स्टूडेंट कह रहा सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आपने कहा एसिटिक एसिड तो एक वीक एसिड है। तो दो टाइप के एसिड्स तुमने बताए। इसी तरह तुमने कहा कि बेसिस भी होते हैं। तुमने कहा सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक होते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक वीक भी होते हैं एसिड्स। बेसिस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिस वीक भी होते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो आपको मैंने एसिड दे दिया, मैंने कहा बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए उन्होंने एक स्केल बनाई, स्टूडेंट एक स्केल बनाई, जिससे कि हम बता सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो हमने क्या किया कि एक पीएच स्केल बनाई। ये 1909 में एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, उसने एक पीएच स्केल बनाई। उसने क्या बनाई? एक पीएच स्केल। तो उसके बेस पर हम स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड को या बेस को मेजर कर सकते हैं। पीएच स्केल से क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस। तो पीएच से मुझे पता लग जाएगा स्टूडेंट की कितना। अगर मैं कहूँ ये लो जी इसकी पीएच 2 है और इसकी पीएच 5 है, तो कंपेयर करो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि जिसकी पीएच कम है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये स्केल का फार्मूला भी उसने दिया बनाने का। उसने कहा कि जो पीएच होती है वो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं। तुमने कहा कि जो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स वो H प्लस आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयंस। तो उन्होंने कहा कि पीएच का एक फार्मूला बना दिया, माइनस लॉग ऑफ टू द बेस 10 H प्लस H। ये एक फार्मूला बना दिया स्टूडेंट, इससे हम पीएच निकाल लेंगे। ये वाली वैल्यू मेरे को पता होगी तो मैं पीएच निकाल लूंगा। और ये जो स्केल होती है ये 0 to 14 से चलती है। देखो पीएच स्केल क्या होती है, ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 है स्टूडेंट, फिर 8 9 10 11, ये 12 है, 13 और 14। इस तरह से क्या किया सर, इस साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बना दिया जिससे कि पीएच निकाली जा सकती है। और ये पीएच 0 से 14 तक होती है। क्या होती है? पीएच की स्केल जो होती है स्टूडेंट 0 से शुरू होती है और 14 पे खत्म हो जाती है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आप कह रहे हो वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर की पीएच कितनी है? 7 जो है स्टूडेंट वो न्यूट्रल है। जैसे आपने कहा वाटर है कि वाटर जो है मेरा, वाटर तुम कह रहे हो न्यूट्रल है, तो उसकी पीएच हम कह रहे हैं 7 है। और जो लेस देन 7 होती है स्टूडेंट वो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड्स। पीएच जो लेस देन 7 होती है वो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट। और पीएच जो ग्रेटर देन 7 होती है वो बेसिस होती है। तो यहाँ पर ये बेस है और इधर एसिड। अगर मेरे को पीएच जितनी कम पीएच होती है उतना वो स्ट्रोंगर एसिड होता है स्टूडेंट। क्या मैं कह रहा हूँ? लेसर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड। तो हम क्या करेंगे? पीएच जो भी सोल्यूशन मैंने आपको दिया भाई, आपको बताओ भाई स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपने कहा इसकी पीएच निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे मैं अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो पीएच आपने फाइंड कर ली इसके। ये मेरा पास पीएच स्केल है 0 to 14। अगर पीएच जितनी कम आएगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 के बाद एल्कलीज होते हैं। जितनी पीएच 7 से ज्यादा आएगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा। लेसर पीएच का मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। जिसकी पीएच ज्यादा है वो वीक एसिड। तो इस तरह से हम इनकी स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ, क्योंकि ये डिपेंड करती है एच आयन कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा एच आयंस प्रोड्यूस करता है, उसकी पीएच कम हो जाती है, क्योंकि फार्मूला देख रहे हो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो एच आयंस ज्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगी, पीएच की वैल्यू कम होगी। तो बेसिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है स्टूडेंट। जो पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेस होते हैं।
जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच उतनी ही ज्यादा होगी। और ये 14 हमने बताई लास्ट पीएच। जैसे NaOH है स्टूडेंट, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच कितनी होगी 14। HCl वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 0 तक, 1 से नीचे आ रहे हैं, 0 उनकी पीएच दिख रही है। तो इसे पीएच स्केल बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो कि पीएच डिटरमिन कैसे करते हैं स्टूडेंट, हाउ टू डिटरमिन पीएच, हाउ टू डिटरमिन पीएच स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालेंगे पीएच? एक पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसके ऊपर जब डिफरेंट पीएच होती है उसको मैं डिप कर दूंगा सॉल्यूशन में, तो मुझे कलर्स मिल जाती है। क्या मिलते हैं? कलर्स। तो ये एक चार्ट मैंने दिखाया स्टूडेंट्स, आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। तो अगर मेरे पास जो सोल्यूशन है मैंने उसमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया एक ड्रॉप, तो जो कलर मुझे मिलेगा मैं उससे मैच कर सकता हूँ। इससे मैं फाइंड कर सकता हूँ कि पीएच कितनी है। जैसे कि कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HCl है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास इंडिकेटर है, पेपर है, ये इंडिकेटर पेपर है। कौन सा? यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप डाल दिया। अब मुझे कौन सा कलर मिल गया स्टूडेंट? डार्क रेड। क्या कलर आ गया? डार्क रेड। तो बताओ डार्क रेड कहां पर है? ये वाला। तो इसका मतलब इसकी पीएच कितनी आई स्टूडेंट? 0। पीएच कितनी आई? तो मैं ये कह रहा हूँ जो इसकी जो पीएच है वो 0 है, पीएच इज 0, क्योंकि कलर जो मुझे मिला इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर मिलते हैं, और हर सोल्यूशन को मैं एक ड्रॉप इस पे डाल के देख लूंगा कि कौन सा कलर बन रहा है, उस कलर को मैच कर लूंगा और पीएच निकाल लूंगा। अब देखो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इनका भी रेड कलर मिल रहा है, तो इनकी पीएच, इनका थोड़ा डार्क रेड नहीं है, नॉर्मल रेड है, तो 1.4 के करीब होती है इनकी पीएच। लेमन जूस जो होता है स्टूडेंट, लेमन जूस, उसकी पीएच देख रहे हो, ये लेमन जूस में ये वाला कलर मिला लेमन जूस, तो उसकी पीएच कितनी हुई फिर? 2.5। ये विनेगर जो होता है स्टूडेंट, विनेगर जो घर में आप यूज करते हो, सिरका, एस्टिक एसिड, इसमें जो कलर मिल रहा है देख रहे हो, इसकी जो पीएच हमें मिल रही है 4, ये वाला 4, ये वाला कलर मिल रहा है। तो हम कलर को मैच करके पीएच को फाइंड करते हैं। टमाटो जूस का भी देख रहे हैं, ये ऑरेंज सा कलर मिलता है। कॉफी का देख रहे हो ऑरेंज येलो मिलता है, ये 5 के पहुंच गए, ये ऑरेंज येलो जो है कॉफी का कलर है स्टूडेंट। तो कॉफी जो है, कॉफी की पीएच अगर निकालनी है, इसकी पीएच निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं? पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर कॉफी का एक ड्रॉप डाल दूंगा, तो मुझे कलर मैच करूंगा, तो कलर से मैं पीएच पता लग जाएगी। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये जो देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो तुम पीते हो पेप्सी और ये कोला की बोतलें पीते हो सॉफ्ट ड्रिंक, इनको आप अगर डालोगे इंडिकेटर्स के ऊपर, तो ये पीएच कितनी दिखा रहे हैं? ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो देख रहे हो, ये 6 के करीब है, ये वाली 6 के करीब है। तो ये जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं स्टूडेंट्स, उनका कलर, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा कलर आ रहा है? ये देखो सॉफ्ट ड्रिंक वाले जो हैं इनकी पीएच 6 आ रही है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर मिलता है हमें पीएच, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके ऊपर इनकी जो पीएच है वो 6 के करीब है स्टूडेंट। हमारा जो मिल्क, जो तुम मिल्क पीते हो, उसकी पीएच 6.5 के करीब है। तो मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है। देखो मिल्क जो दूध पीते हो स्लाइटली एसिडिक है, 7 से कम वाले एसिड होते हैं। जितनी पीएच कम होती है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो मिल्क एक वीक एसिड है, मिल्क भी एसिडिक है लेकिन वीक एसिड है, देख लो इसकी पीएच 6.5 आ रही है। और जो बैटर मिल्क होता है, ग्रीन मिल्क होता है, वो 7 के करीब आ जाती है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यूज करते हो एसिडिटी के लिए, जिनको एसिडिटी होती है स्टूडेंट, वो डाइजीन का सिरप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप इंडिकेटर पेपर पे डालोगे स्टूडेंट, तो आपको जो पीएच मिलने वाली है, इस केस में देख रहे हो 10, ये वाला कलर मिलेगा जो हम दिखा रहे हैं, इसकी पीएच कितनी है? 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और कैसे पता लगेगा
कैसे कंपेयर करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके लिए हमने आपको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस एसिड और बेस के डिफरेंट कलर्स देंगे, उनके कलर्स को स्टैंडर्ड कलर के चार्ट से मैच करके हम उनकी पीएच बता सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो इसे इसे पीएच का फार्मूला भी मैंने तुम्हें बताया कि पीएच स्केल का क्या यूज है। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स और बेसिस की। यहाँ पर देखो मैंने एक चार्ट दिखाया स्टूडेंट, जिसमें हमने बताया जो स्लीवा होता है, आपका जो स्लीवा होता है उसकी पीएच 7.4 होती है। आपका ब्लड जो है स्टूडेंट, ब्लड जो है देखो आपके ब्लड की पीएच 7.4 है, ये स्लाइटली एल्कलाइन है, देख रहे हो स्लाइटली एल्कलाइन, योर ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। अगर ब्लड की पीएच ज्यादा चेंज हो जाएगी तो बीमार हो जाओगे, बीमारी हो जाएगी और लाइफ को थ्रेट हो जाएगी। हमारे बॉडी के अंदर भी एक पीएच होती है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं स्टूडेंट, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। एसिडिटी की बीमारी का नाम तुमने सुना है। तो हमारे बॉडी के अंदर इसी तरह एनिमल्स के अंदर सब के अंदर एक पीएच वैल्यू होती है। अगर वो ज्यादा चेंज हो जाएगी तो लाइफ विल फॉल सिक स्टूडेंट्स, और वो बहुत डेंजरस है। तो हमें पीएच जो है वो मेंटेन करना है। आपके ब्लड की पीएच का पता लग गया 7.4, एग्स की 7.8। टूथपेस्ट जो होता है ये अल्कलाइन होता है स्टूडेंट्स। टूथपेस्ट की पीएच कितनी दिखा रहे हैं हम, 8। दांतों के लिए टूथपेस्ट इसलिए करते हैं कि एसिड ज्यादा हो जाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे। एसिड जो है दांतों पे अटैक कर देंगे और वो करोड कर देंगे, करोड कर देंगे। उसको बचाने के लिए टूथपेस्ट अल्कलाइन होता है स्टूडेंट। वॉशिंग सोडा की पीएच देख रहे हो, ये अल्कलाइन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है। जो जब जिनको एसिडिटी होती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक है। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हाउस होल्ड अमोनिया 11.6 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत बेसिक है। कास्टिक सोडा देख रहे हो, ये बहुत बेसिक है, ये हाईली बेसिक है। तो ये सब बेसिस हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो पीएच वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशंस की। कौन सा इंडिकेटर बता रहा हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इससे डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे और मैं कंपेयर कर सकता हूं डिफरेंट चीजों की पीएच। तो मुझे समझ में आई कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। किसी को डाउट है तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। एनी स्टूडेंट हु हैज डाउट कैन आस्क मी क्वेश्चन। किसी को डाउट है जल्दी बताओ। हमारे ये सारे लेक्चर यूट्यूब में आ रहे हैं। आज का लेक्चर भी आपको मिल जाएगा कल यूट्यूब में। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री डिकोडेड, केमिस्ट्री डिकोडेड स्टूडेंट्स। डैश है यहाँ पर सुनील सीखले। इसके अंदर 400 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। आपके 10th के सारे वीडियो इसमें आ जाएंगे, आप उनको सुन सकते हो। कोई भी चीज मिस करते हो, आपके सारे क्वेश्चन वगैरह हम में सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इस चैनल में देख सकते हो। केमिस्ट्री डिकोडेड सुनील सीकरी, इसको आप यूट्यूब में देख सकते हो। आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे सारे लेक्चर्स में सुन सकते हो और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सारे ही केमिस्ट्री के लेसन, सारे ही साइंस के लेसन इसमें हम डाल रहे हैं और बोर्ड के लिए भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके इसमें डालेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। I will meet you in my next lecture and you can ask me questions. These are direct interaction classes. आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे तब कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं उनको हम आपको सॉल्व करेंगे इन लेक्चर्स में। तो आप हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास और फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। ओके बाय स्टूडेंट्स।